Good morning, dear children. Welcome to your online aptitude class. Let's continue section Science World. Please open your books, page number 94, and start reading question number 59. Concave mirror is also called converging mirror. It is converging mirror. तो B option टिक कर लीजिए बेटा. Next question is, which of the following mirrors is used to form smaller image of a bigger field of view? बड़ी चीज़ को छोटी इमेज में दिखाना. बेटे ये ना होता है कन्वेक्स मिरर. कार के रियर मिरर्स देखते हैं ना आप, वहाँ पर क्या होता है, बड़ा पीछे का पूरा बड़ा एरिया बिल्कुल छोटा होकर उसमें दिख रहा होता है, तो वो कन्वेक्स मिरर होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, if we number the colors of rainbow from 1 to 7 and top to bottom, which one of the following colors comes at number 3? रेनबो के कलर्स याद करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म होती है ना, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर. तो टॉप से आप 1 नंबर पे वी वायलेट से शुरू करेंगे तो 3rd नंबर पे कौन सा आ रहा है, VIB, दैट इज़ ब्लू. तो ब्लू पे टिक कर दीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द इमेजेस फॉर्म्ड ऑन द रेटिना आर. आइज में जो रेटिना होता है उस पर हमेशा रियल इमेज फॉर्म होती है. ओके, तो लिखेंगे रियल इमेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कन्वेक्स लेंस देन इमेज इज फॉर्म्ड. कर्वेचर के सेंटर पे है तो ये आएगी at the center of curvature ही. Okay, now next question is, if we place an object at focal point of concave mirror then the image will be, concave mirror के focal point पर कोई image form नहीं होती है, so there is no image is formed. Next question is, which of the following is a good example to explain that light travels in straight line? लाइन स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, उसका एग्जाम्पल देने के लिए सबसे अच्छा है इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म करके देखेंगे तो हमें पता लग जाता है. नाउ टर्न द पेज बेटा, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए आप. क्वेश्चन नंबर 66 इज sorry, if an object is placed between focal point and pole of a concave mirror then the image is erect, enlarged and virtual. ठीक है, फोकल पॉइंट और पोल ऑफ कॉन्केव मिरर के जो बीच में फॉर्म होती है इमेज, वो कैसी होती है, इरेक्ट होती है, एनलार्ज्ड होती है और वर्चुअल होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ मिरर डू द डेंटिस्ट यूज टू फोकस अ बीम ऑफ लाइट टू सी इनसाइड अ पेशेंट्स माउथ. माउथ के अंदर जब दांत को देखना होता है तो डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, कॉन्केव, क्योंकि छोटी इमेज बड़ी होकर दिखती है. कन्वेक्स से बड़ी छोटी दिखती है ना, तो ऐसे ही कनकेव से छोटी बड़ी इमेज दिखती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द कन्वेक्स लेंस द इमेज इज. अगर आप कन्वेक्स लेंस के बहुत पास रख देंगे किसी ऑब्जेक्ट को तो वो इमेज कैसी दिखेगी, इरेक्ट, वर्चुअल एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, तो फिर वो बड़ी दिखेगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, let two plane mirrors be placed parallel to each other and a light ray incident on the mirror which is reflected repeatedly. After some reflection the intensity of light rays. दो मिरर्स को रख देंगे पैरेलल एक दूसरे के सामने बिल्कुल, और फिर लाइट रे इंसिडेंट उस पर बार बार डालेंगे तो क्या होगा, लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी. ओके, इट विल डिक्रीज. तो डिक्रीज इस पर टिक कर दीजिए बेटा. Next question is, a disc on which 7 colors are painted in 7 different sectors is called. 7 different colors की ये जो डिस्क होती है इसको बोलते हैं न्यूटन्स डिस्क. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a convex mirror. मैंने अभी एग्जांपल दिया था कन्वेक्स मिरर का, रियर व्यू मिरर्स ऑफ व्हीकल्स. ठीक है ना, व्हीकल्स के जो रियर व्यू मिरर होते हैं वो. नेक्स्ट इज, a boy shows that his right hand is his left
हैंड इन द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। द मिरर इमेज इज, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड राइट दिखता है, राइट लेफ्ट दिखता है, तो ये कैसी इमेज हो गई? वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेव्स आर यूज्ड इन नाइट विजन अपरेटस। नाइट विजन अपरेटस में कौन सी वेव्स यूज होती हैं? दे आर इंफ्रारेड। ओके, इंफ्रारेड वेव्स यूज करते हैं। प्लीज टर्न द पेज। क्वेश्चन नंबर 74 देखें आप। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी मिनिमम व्हेन इट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर पे ऑब्जेक्ट का वेट सबसे कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज यू गो डाउन इनटू अ वेल योर वेट। जब कुएं के अंदर हम जब जाते हैं तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो हमारा वेट स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डिफरेंट होती है, कम होती, पुल करती है अपनी तरफ, डिक्रीज हो जाती है, और बॉडी वेट सेम रहता है, मास सेम रहता है, तो इस करके बॉडी वेट आपका वहाँ पर वेल के अंदर डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एयर बैग यूज फॉर द सेफ्टी ऑफ अ कार ड्राइवर कंटेन। जो कार्स में आजकल आगे एयर बैग्स लगे होते हैं ना, उनमें कौन सी गैस होती है? उसके अंदर होता है सोडियम अजाइड। एयर बैग्स में सोडियम अजाइड होता है, जिसकी वजह से आपको चोट नहीं लगती या कम लगती है। नेक्स्ट इज पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड फॉर प्योरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए इसको वाटर प्योरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सन इज ईजिली विजिबल ओनली ड्यूरिंग अ टोटल सोलर एक्लिप्स। जब पूरा सूर्य ग्रहण होता है ना, सिर्फ उसी टाइम ये दिखता है, और ये क्या है पार्ट? इट इज़ कॉल्ड कोरोना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल। पेंसिल का जो सिक्का होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है, तो ग्रेफाइट पे टिक कर लीजिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ गॉट मोर हीट कैपेसिटी। इनमें से सबसे ज़्यादा हीट कैपेसिटी किसकी है? वाटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैरिड कपल अडॉप्टेड अ मेल चाइल्ड, अ फ्यू ईयर्स लेटर ट्विन बॉयज वर born to them. The blood groups of the couple is AB positive and O negative. The blood group of three sons is A positive, B positive and O positive. The blood group of adopted son is, अब एक मैरिड कपल था, उन्होंने एक बच्चा तो अडॉप्ट कर लिया, दो उनके बाद में हुए, ठीक है, तो अब कपल का तो एक का, हस्बैंड वाइफ में से एक का ए बी पॉजिटिव था, एक का ओ नेगेटिव था, और बच्चों के तीनों के एक का ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और तीसरे का ओ पॉजिटिव है। तो आप बताओ अब इनमें से अडॉप्टेड का क्या हो सकता है? बेटा ए बी पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से मिलकर ए पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव बनने के चांसेस हैं, तो अडॉप्टेड चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आप ए ओ पॉजिटिव पर टिक कर लो ठीक से, O positive. Next question. When a gas is turned into a liquid, the process is called. गैस जब लिक्विड में बदलती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। ओके, कंडेंसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन पे टिक कर दो बेटा। टर्न द पेज। क्वेश्चन नंबर 84 देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज नॉट कैपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इट्स ओन फूड। इनमें से कौन है जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते? ये है मशरूम, क्योंकि मशरूम एक फंगस होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का साइंटिफिक नेम है सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लेज़र इज़ यूज्ड इन लेज़र प्रिंटर्स। इनमें से कौन सी लेज़र है जो लेज़र प्रिंटर में यूज़ होती है? इट इज़ सेमीकंडक्टर लेज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स लोहे में जंग लग जाना, वो होता है एयर और वाटर दोनों की वजह से। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन होती है दोनों में, तो ऑक्सीजन की वजह से होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे आप देख कर या छू कर पता लगा सकते हैं, साइज पता लग जाता है, डेंसिटी और शेप भी पता लग जाती है, लेकिन उसकी फ्लेमेबिलिटी नहीं पता लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the term used for the process of depositing a layer of one metal over another metal to protect it from rusting। एक मेटल के दूसरी मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? गैल्वनाइजेशन। ठीक है, उस प्रोसेस को कहते हैं, रस्टिंग से बचाता है, जो जंग लगने से बचाता है, गैल्वनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज? कर्डिंग ऑफ मिल्क, मिल्क से कर्ड का बनना केमिकल चेंज है। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद विच ऑफ द फॉलोइंग? आयरन के साथ मैग्नीज, निकल, कार्बन और इवन जिंक, ये 4 चीज़ें मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। तो इसमें आएगा ऑल ऑफ द अबव, जो चारों हैं, सारी तीनों दी हुई ऑप्शन, तीनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टी में जो चेंज है उसे फिजिकल चेंज कहेंगे। नेक्स्ट, राइजोबियम फाउंड इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस रूट्स इज इन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सर, इज एन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टोबैसिलस इज कॉमनली फाउंड इन, ये होता है बेटा कर्ड में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसकी ऑप्शंस अगले पेज पर देखना। द माइक्रोब फॉर मलेरिया इज कैरीड बाय, ये है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, बी ऑप्शन पर टिक करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड इज सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। ग्रेन को उसके से अलग करने को, सीड को अलग करने से शाफ्ट को थ्रेशिंग। ठीक है, थ्रेशिंग प्रोसेस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फार्म अप्लायंस कंबाइन इज अ कंबाइन एक फार्म में जैसे ट्रैक्टर वगैरह यूज़ होता है, ऐसे ही कंबाइनर भी यूज़ होता है, वो क्या होता है? हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ अ डेज सीड इज सोन इन द फील्ड यूजिंग, आजकल खेतों में बीज कैसे बोते हैं, किसकी हेल्प से? इट इज़ सीड ड्रिल। ठीक है, सीड ड्रिल की हेल्प से सीड बोए जाते हैं। पहले तो हाथों से ही होता था ना ये काम, अब सीड ड्रिल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉमन प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन जैम एंड पिकल्स इज सोडियम बेंजोएट, बहुत आराम से मार्केट में मिल भी जाता है। ठीक है, ये सोडियम बेंजोएट डालने से जैम और पिकल्स खराब नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्स इन द ब्रेड इज ड्यू टू गैस बबल्स ऑफ, जो ब्रेड आप खाते हैं उसमें जगह जगह पोर्स होते हैं ना, छेद होते हैं थोड़े थोड़े, तो वो किस वजह से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीकॉट इज मेड बाय मिक्सिंग 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स, नेमली पॉलिएस्टर एंड कॉटन, पॉलिएस्टर और कॉटन को मिला के पॉलीकॉट। ओके, नेक्स्ट इज द 4R प्रिंसिपल इज, 4R प्रिंसिपल क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। ओके, ए ऑप्शन पर टिक कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ metal by which it can be drawn into wires is called ductility। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, वायर्स में जो बदल जाते हैं उसको कहते हैं डक्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर डैश इज फॉर्म्ड, सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं तो उससे बनता है सल्फरस एसिड। क्या बनता है? सल्फरस एसिड। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, दे आर नॉट सोनोरस एंड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दीज मटीरियल्स आर नॉन मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल्स होते हैं जो ना तो सोनोरस हैं और पुअर कंडक्टर्स भी हैं। आज इतना ही बेटा, see you in the next class. Till then, take care. Have a nice day.